पुष्पामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। इस प्रातःकालीन अमृत बेला में उपस्थित सभी प्यारे बच्चों को, सभी साथियों को, आयोजकों को सादर सप्रेम नमस्ते। पिछले दिनों हम विचार कर रहे थे विद्यार्थी के दोष कौन कौन से हैं। उससे पहले गुणों पर भी विचार किया था। तो 3 दोष जिनके विषय में विचार कर चुके हैं। महाभारत में महात्मा विदुर कहते हैं, आलस्यम मद मोहौ च चापल्यम गोष्ठिरेव च स्तब्धता च विमानत्वम तथा त्यागितमेव च एतौ वै सप्तदोषा स्युः सदा विद्यार्थिनां मतः। वो कहते हैं पहला दोष जो विद्यार्थियों में नहीं होना चाहिए, जो दोष है वो विद्यार्थियों को उससे बचना चाहिए, वो है आलस। किसी प्रकार का आलस नहीं करें। जो कार्य करना है वो उसी समय करें, समय पर करें। आलस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आलस विद्यार्थी के लिए बहुत बड़ा शत्रु है। दूसरा जो विद्यार्थी को उसके लक्ष्य से भटकाता है वो है मद अर्थात नशीले पदार्थों का सेवन करना। इससे हमेशा विद्यार्थियों को बचना चाहिए। और तीसरा बताया मोह अर्थात इंद्रियों के सुख को पाने के लिए जब हम इधर उधर भागते हैं तो हमारा जो लक्ष्य विद्याध्ययन है उससे हम भटक जाते हैं। तो उससे बचना, ये तीसरा बताया गया। तो आलस्यम मनमोहौ च चापल्यम। और चौथा दोष जो है वो चपलता या चंचलता। विद्यार्थी चंचलता या चपलता जिसे कहते हैं उससे बचें। अर्थात उनके अंदर एकाग्रता होनी चाहिए। एकाग्रता नहीं होगी तो पढ़ाई में आप ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उदाहरण के लिए एक विद्यार्थी ने एक किसी पुस्तक का एक पृष्ठ खोल लिया है और उसका मन इधर उधर है और पृष्ठ खुला हुआ है, तो उसका कोई लाभ नहीं। कितना ही टाइम बर्बाद कर दो, वो पाठ याद नहीं होगा। पाठ तभी याद होगा जब आप एकाग्रता से उस पाठ पर ध्यान देंगे। इसी तरह से आप जब कक्षा में बैठते हैं, अध्यापक पढ़ा रहा होता है तो एक ही कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी बैठते हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी तो एक बार में सुन करके याद कर लेते हैं, कुछ को बार बार सुनने पर भी याद नहीं आता। तो ये सब एकाग्रता का परिणाम है। जिनमें अधिक चंचलता है, जो कक्षा में बैठे हुए हैं और वो घर की बातें सोच रहे हैं, इधर उधर की बातें, अध्यापक पढ़ा रहा है, उनके अंदर चंचलता है, मन कहीं और है। शरीर से वो बैठे हुए हैं, बॉडी वहाँ पर है लेकिन मन नहीं है। तो ये एक दोष है। जिनके अंदर एकाग्रता आ जाती है वह विद्यार्थी जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। और इसी एकाग्रता के अभ्यास के लिए माता जी यहाँ पर आपको मेडिटेशन कराती हैं। आप घर पर स्वयं भी अभ्यास करें। प्रातःकाल और सायंकाल रोजाना 10 मिनट निकालें, मौन होकर के बैठे, बिल्कुल आंख बंद करके, और मन में केवल ओम का जाप करें। देखिए एकाग्रता आपको कैसे आएगी। चुपचाप बैठ जाइए आप और मन में ओम का जाप करो। और जैसे माता जी कहती ना, आप अपने मन को देखते रहो। उस समय आप जब ओम का जाप कर रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका मन कहीं और चला गया। उसको वहाँ से रोको और अपने मन को ओम, या यहाँ मस्तक में ये जो दोनों, यहाँ पर जहाँ पर मेरी उंगली है, यहाँ पर आप ध्यान लगाइए। केवल यहाँ पर ध्यान लगाएं और ओम का जाप करते जाएं। फिर आपको पता चलेगा कि मन आपका कहीं और जा रहा है। फिर आप वापस मन को वहाँ से यहीं पर लेकर के आएं और ओम का जाप निरंतर करते रहें। ऐसे बार बार आप अभ्यास करेंगे, कुछ दिनों में आपको पता चल जाएगा कि आपका मन जो है वो रुकने लग गया है। जब आपका मन एकाग्र होने लग जाएगा, केवल एक ही लक्ष्य आपको यहाँ पर ध्यान रहेगा और ओम का जाप करेंगे और कुछ मन में नहीं आएगा, तो इसका परिणाम ये होगा कि आप कक्षा में पढ़ाई में भी नंबर 1 होंगे। जब कक्षा में आप एकाग्र होकर के बैठेंगे, आप घर पर पुस्तक एकाग्र होकर पढ़ेंगे, तो जो पाठ आपको 10 घंटे में याद होना था वो आपको 10 मिनट में ही याद हो जाएगा।
टाइम बचेगा। 10 मिनट आप सुबह दीजिए, 10 मिनट शाम को दीजिए, वो एक तरह की आपकी संध्या हो जाएगी, संध्या उपासना हो जाएगी। यहाँ पर ध्यान लगाइए और ओम का जाप करते रहो, मन को हटाओ इधर उधर से, केवल ओम का जाप और कुछ भी नहीं। इस तरह का आप अभ्यास करें। 5 मिनट से ही प्रारंभ कर दीजिए आप, धीरे धीरे 10 मिनट, जो ज़्यादा कर सकें वो ज़्यादा, 5 से 10 मिनट अवश्य करें। इतना टाइम निकालने में कोई बुराई नहीं है। उसी समय आप प्राणायाम भी 2-1 मिनट कर सकते हैं, प्राणायाम से भी मन रुकता है। अब 1-2 उदाहरण इसके बता करके अपनी बात को विराम देंगे। एक ही उदाहरण बताते हैं क्योंकि समय कम है। महाभारत का ही वर्णन है कि जब कौरव और पांडवों को गुरुवर द्रोणाचार्य जी महाराज पढ़ा रहे थे, तो पढ़ाने के पश्चात उन्होंने देखा कि चलो परीक्षा ले लेते हैं। परीक्षा लेने के लिए उन्होंने एक पेड़ के ऊपर एक चिड़िया को रख दिया और उसकी आंख में निशाना लगाना था। तो उन्होंने कौरव और पांडवों को एक एक करके बुलाया, युधिष्ठिर को बुलाया और उनसे पूछा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने कहा मुझे तो पूरा पेड़ दिख रहा है और उसके ऊपर चिड़िया बैठी है वो भी दिख रही है, उसकी आंख भी दिख रही है, आप लोग खड़े हुए हैं ये सब भी दिख रहा है। तो उन्होंने कहा आप तो फेल हो गए, हटा दिया उनको। कि उसके बाद उन्होंने दुर्योधन को बुलाया और दुर्योधन से भी इसी तरह का प्रश्न पूछा और दुर्योधन ने भी कहा कि मुझको पेड़ पूरा दिख रहा है, उसके ऊपर जो दूसरे पक्षी बैठे हैं वो भी सारे दिख रहे हैं और आप लोग भी दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है मुझे। तो उनको भी अलग कर दिया। इस तरह से एक एक करके उन्होंने सभी कौरवों और पांडवों को बुलाया। किसी ने सही उत्तर नहीं दिया, वो जानते थे कि इसका उत्तर अर्जुन सही दे सकते हैं। तो अर्जुन को उन्होंने अंत में बुलाया। अर्जुन से कहा कि आपको चिड़िया की आंख में निशाना लगाना है, बताइए आपको क्या दिखाई दे रहा है। अर्जुन ने कहा कि मुझको तो केवल चिड़िया की आंख का वो हिस्सा दिखाई दे रहा है जहां पर हमें निशाना लगाना है और कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो उन्होंने अर्जुन की पीठ थपथपाई और उनसे कहा कि निशाना लगाओ। और फिर अर्जुन ने जो है निशाना लगाया और उनका लक्ष्य जो है वो बाण जो था वो लक्ष्य में लगा। इसी तरह से जब अर्जुन ने द्रौपदी का स्वयंवर जीता था तो वहाँ भी कहते हैं कि नीचे एक कढ़ाई थी, कढ़ाई में पानी खौल रहा था और ऊपर एक चक्र घूम रहा था। तो चक्र में से होकर के बाण को कढ़ाई में से देख करके ऊपर बाण लगाना था निशाना। तो वहाँ भी उन्होंने इस तरह से स्वयंवर जीता था क्योंकि उनकी एकाग्रता थी। जहाँ एकाग्रता होगी वहाँ आप बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। गुरुवर बिरजानंद जी महाराज ने अष्टाध्यायी केवल सुनकर के याद कर ली थी। उनकी आंखें तो 3-4 साल की अवस्था में ही चली गई थी, महर्षि दयानंद के जो गुरु थे। तो इस तरह से ये बड़े बड़े लोग मेधावी हुए हैं केवल एकाग्रता के कारण। हर बात को ध्यान से सुनते थे और उसको याद कर लेते। बहुत से लोग आज भी हैं जो एक बार में सुनकर के याद कर लेते हैं। तो ये एकाग्रता के कारण है। तो आप जो विद्यार्थियों के अंदर जो चौथा दोष है चंचलता, उसको अपने अंदर से निकालें और एकाग्रता का अभ्यास करें। इसी को गुणों के अंदर बको ध्यानम कहा गया था, बगुला जैसा ध्यान। तो बगुला जैसा ध्यान का यही अर्थ है कि आपके अंदर चंचलता नहीं होनी चाहिए और एकाग्रता होगी तो विद्यार्थी पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ेंगे। तो ये चंचलता के दोष को भी त्यागें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम, धन्यवाद।